भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने जिस ढंग से इस पूरे मसले को शराब घोटाले से हटाकर तमनार में उत्खनन के लिए पेड़ों की कटाई पर केंद्रित किया, उससे एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अडानी को एंट्री किसने दी, इस पर राजनीति केंद्रित हो गई है। कांग्रेस भले ही पेड़ों की अवैध कटाई के लिए अडानी को अनुमति देने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 खदानों के लिए कटाई की अनुमति कांग्रेस सरकार में मिलने का खुलासा किया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए कई तथ्य जारी किए। जून 2011 को केंद्र की यूपीए सरकार ने अनुमति दी। अक्टूबर 2019 को भूपेश सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भेजी। 2021 को ओपन कास्ट गारे पेलमा सेक्टर 2 का एमओयू हुआ। अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते ही वन स्वीकृति स्टेज 2 के लिए सिफारिश भेजी गई। अब इन तथ्यों के आधार पर बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अडानी को छत्तीसगढ़ में एंट्री दिलाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने फिल्मी अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री और अपने समय में दिए स्वीकृति को भूलने का आरोप लगाते हुए उन्हें गजनी करार दिया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जो 2 बड़ी खदानें हैं, गारे पेलमा सेक्टर 2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर भी अडानी को बनाया था। जब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल थे तो 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भेजी थी। यदि भूपेश बघेल को तारीखें याद नहीं है या भूपेश बघेल को यदि गजनी हो गए हैं, उनका कहते हैं स्मृति लोप हो गया है, तो मैं उनको तारीखों सहित उनका जो सिफारिश है वो भी मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। बीजेपी के आरोपों का बघेल ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है। बघेल पेड़ काटने की अनुमति केंद्र द्वारा दिए जाने की बात कहकर आरोपों को खारिज कर रहे हैं। बघेल पेड़ों की कटाई के लिए विरोध का कनेक्शन अपने बेटे की गिरफ्तारी से जोड़ रहे हैं। अरुण साहू जी घोषित करके नहीं आए, 1 घंटे इंतजार करने के बाद नहीं आए, क्योंकि झूठ का पुलिंदा है। जो केदार कश्यप का जो बयान है वो पूरा झूठ का पुलिंदा और घटिया शब्दों का प्रयोग किया है। वन मंत्री है, वन मंत्री ये बताए कि तमनार के जंगल में अडानी के लोग कैसे मशीन लेके कटर लेके घुस गए, किसके अनुमति से। और वन मंत्री जी ये बताओ, जब आदिम जाति कल्याण विभाग से, राजस्व विभाग से जब उसको पट्टा मिला है, सामुदायिक पट्टा, कट निरस्त हुए बिना कट कैसे गया। वैसे तो सियासी लड़ाई इस बात को लेकर है कि शराब घोटाले में कथित संलिप्तता के चलते भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पहले दिन से ही इस मसले को तमनार में जंगल की कटाई से जोड़कर कांग्रेस ने इस मुद्दे को अडानी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब बीजेपी के द्वारा प्रस्तुत किए खुलासे से चैतन्य की गिरफ्तारी और अडानी कनेक्शन के मुद्दे में नया मोड़ आ गया है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को टर्न देकर जो सिंपैथी कार्ड खेलना चाहती थी वो संदिग्ध हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक दिलचस्प सियासी हंगामे पर, जिसके लिए कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला शुरू उस वक्त होता है जब भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होती है, और इस गिरफ्तारी को भूपेश बघेल जोड़कर बताते हैं अडानी को दी गई खदानों पर। और इसके ऊपर जो जंगल है उसकी जब कटाई हो रही है तो ये कांग्रेस के विरोध की वजह से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, ये कांग्रेस के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने अब तथ्य जारी किए हैं और बताने की कोशिश की है कि आखिर इसकी अनुमति तो कांग्रेस सरकार में हुई थी। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुमति किसने दी थी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर गजनी
है कौन। इस चर्चा को शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी का बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के हमारे साथ हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता शिव सिंह ठाकुर जी का, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये जो मसला है वो तो शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मसले को बता रही है कि अडानी का विरोध हुआ इसलिए गिरफ्तारी हुई। और ये जो मुद्दा है, चर्चा इस बात पर छिड़ गई है कि अडानी को अनुमति किसने दी। बीजेपी ने तथ्य जारी किए हैं, लेटर जारी किए हैं, तो कांग्रेस भी जवाब दे रही है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मसला है वो तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है शिव सिंह जी, लेकिन बार बार आप लोग अडानी को ला रहे हैं। आज भी धरना दिया आप लोगों ने, कल भी चक्का जाम है। आखिर ये इसमें अडानी का मुद्दा कहाँ से आ गया? गिरफ्तारी किस मसले पर हुई है और आप लोग किस मसले पर इस पूरे बहस को ला रहे हैं? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है विष्णुदेव जी की, उसको तो अडानी जी चला रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, जब भी अडानी के खिलाफ भूपेश बघेल जी कोई भी मामला लाते हैं उसी वक्त उनके ऊपर कार्रवाई होती है। आज 2 साल से ज्यादा हो गया जब उनकी सरकार थी भूपेश बघेल जी की, तब 1 साल पहले उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा, फिर ईडी का, फिर सीबीआई का, फिर ईडी का। भाई तो ये क्या है कि आप लगातार और छापे पे छापे मारे जा रहे हैं। एक बार में क्या कोई कार्रवाई आप नहीं कर पाए? आपको क्या सबूत नहीं मिला पहली बार में? फिर क्या दूसरी बार में कोई सबूत नहीं मिला? तीसरी बार में कोई सबूत नहीं मिला? मतलब कुल मिलाकर जब जब वो अडानी जी के खिलाफ बोलते हैं तब तक ये होता है। तमनार में अभी 25-26 विधायकों के साथ वो तमनार के जंगल में जिस प्रकार से अभी भूपेश जी बता रहे थे, अभी आपके चैनल में देख रहा था कि भाई वहां पर भूपेश बघेल जी की सरकार ने वनवासियों को पट्टा दिया गया था, कानून बनाकर पट्टा दिया गया था। दूसरा, जो पेड़ है वो केवल वन विभाग के कर्मचारी ही उन काट सकते हैं या उनकी उपस्थिति में होगा, लेकिन वहां पे तमनार में अडानी के जो है काम करने वाले लोग, अडानी के वर्कर लोग जो है पेड़ काट रहे थे, हजारों पेड़ को काट दिया गया था। तो उसको लेकर भूपेश बघेल जी ने हजारों कांग्रेस के साथियों के साथ, विधायकों के साथ गए। उसके बाद इनके फिर से 3 से 4 बार हो गया, मैं समझता हूँ 4थे बार हुआ है। क्या कुछ नहीं मिल रहा है? पहली बार मारे कुछ नहीं मिला, जब उनकी सरकार थी उनको बदनाम किया गया। तो कुल मिलाकर भाई ठीक है, न्यायालयीन प्रक्रिया हो गया है। जब भी 2 साल 2.5 साल हो गया, चार्जशीट पेश नहीं कर पाए हैं, लोगों को सुप्रीम कोर्ट जो है इनको लताड़ लगा रहा है। आज ही मैंने देखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज ही सुप्रीम कोर्ट सरकार को ईडी की कार्रवाई को लेकर जिस प्रकार से आरोप लगाया है, आज मैं समाचार में देखा हूं कि इस प्रकार बोले मतदाता लड़ाई जो है राजनीतिक मतदाता के बीच में लड़िए, ईडी का उपयोग राजनीतिक बदला के लिए नहीं ले लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा है। तो मोहन जी, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को लताड़ लगाई थी, जब लगातार 3 बार जो डायरेक्टर था इनका उसको संविदा नियुक्ति में और कोई अधिकारी नहीं है बोल के जब लताड़ लगाया, तब जाके कुल मिलाकर ईडी का जो उपयोग है, बीजेपी सरकार जो है ईडी जो है बीजेपी सरकार की एजेंसी हो गई है। और जब जब अडानी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बोला जाता है तो तुरंत ये कार्रवाई होती है। इसी का परिणाम है ये जो शिव सिंह के जो कार्रवाई यहाँ हुई है वो तो 2022 के केस पे हुई है, शराब घोटाले पे हुई है, जिसमें 22 में सामने आया मामला, 23 में छापा पड़ा, फिर अभी अगर गिरफ्तारी हो रही है तो इसमें अडानी का कहाँ से रोल आ गया? अडानी के इसलिए आ गया कि कुछ दिनों पहले भूपेश बघेल जी 25-26 विधायकों को लेकर जो अडानी जो जंगल को जो अवैध कटाई कर रहे हैं उसको लेकर जब वहां पर जाके आदिवासियों से मिले, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जब वहां आदिवासियों से मिले और अडानी के खिलाफ जब उन्होंने मोर्चा खोला
नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो उसको खुद भूपेश बघेल जी के ऊपर बदला न लेकर वो बच्चे के ऊपर बदला ले रहे हैं। मतलब वो ये जो अभी तक चल रहा है ईडी का जो कार्रवाई, धमकी दो, बरगलाव, तो वो उसका परिणाम है। इसके पहले क्यों नहीं किया? आप तो 3-4 बार ईडी का छापा मारे, सीबीआई का छापा मारे, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किए? और चेतन बघेल को आपने ना सम्मन्स दिया, ना नोटिस दिया, कुछ भी नहीं दिया, सीधा जाके जो है गिरफ्तारी करने पहुंच गए। चाहते तो उनको बुला लिए रहते। जिस प्रकार से प्रोपोगंडा किए, जिस प्रकार से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, अरे भाई जिस प्रकार से आप ईडी में लोगों को सम्मन देके बुलाते हैं, आइए आप बयान दीजिए, इस प्रकार से बुला के करते, इस प्रकार से जो प्रोपोगंडा करके चलिए पूछ लेते हैं किया गया। ठीक है तौकीर जी, ये क्या भाई टाइमिंग आप लोग ऐसा क्यों चुनते हैं कि भाई प्रदर्शन करने गए अडानी के यहाँ, आप लोग ने इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया? मामला जरूर शराब घोटाले का है, लेकिन सारी बहस इस बात को लेकर है कि भाई अडानी को अनुमति किसने दी? कांग्रेस विरोध कर रही है। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप इनकी राजनीतिक जो है परिभाषा को समझने की कोशिश करिए, राजनीतिक भाषा को समझने की कोशिश करिए कि भूपेश बघेल के बेटे के ऊपर जब सब सारी चीज़ हुई, जब उनके बेटे जब कर रहे थे तब ये क्या कर रहे थे? क्यों अपने बेटे को नहीं समझा कि भाई ये अपराध है, तो भ्रष्टाचार मत कर, लेकिन क्या करे? बाप जैसा करेगा बेटा तो वैसी करेगा ना। तो वही स्थिति आज बनी हुई है। बाप ने चोरी करी, बेटा भी वही चोरी की आदत लग गई, और 1000 करोड़ से ऊपर का जो है घोटाला निकल के आ रहा है, जिसमें उसकी एक एक चीज की जो एविडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है ईडी ने, और ईडी ने सबूत भी दिखाया है, और अदालत ने उसको, सबसे बड़ी बात, उसको जमानत नहीं दी है। अब अदालत ने उसको रिमांड पे दे दिया है। तो आप अपने विषय से भटकाने की कोशिश करने की जो ये आपकी जो ये कुरीति है, ये नहीं चलने वाली। जनता सब समझती है और जानकार भी समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। आप सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो। एक गैर राजनीतिक व्यक्ति आप बताते हैं एक तरह से, गैर राजनीतिक व्यक्ति तो आप धरना प्रदर्शन कांग्रेस के रूप में क्यों देते हैं? वही हाल तो आपके ढेबर के समय में यही हाल करा था कि अनवर ढेबर गिरफ्तार हुआ, तब भी आप लोग ने यही हाल किया, बोलते थे वो कांग्रेसी नहीं है। तो ये दोगली राजनीति, ये दोहरा चरित्र दिखाने का अगर किसी को श्रेय जाता है, वो कांग्रेस की, भूपेश बघेल की पूर्ववर्ती सरकार, भूपेश बघेल के वर्तमान में भूपेश बघेल की नेचर को जाता है, उसकी प्रकृति को जाता है। उनकी प्रकृति वैसी रही है। 5 साल उन्होंने एकदम पूरा छत्तीसगढ़ को लूटा। 36 योजनाओं का वादा किया आपने, 36 वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया, सब में घोटाले किए। अरे चलो, एक घोटाला समझ में आया, 2 घोटाला समझ में, आपने तो आटा नहीं खाया, आटे में नमक नहीं खाया, पूरा आटा खा गए। और उसके बाद बेशर्मी देखिए, अपने ऊपर जब इल्जाम लग रहा है, साबित हो रहा है, ईडी बता रही है कि सारी चीजों के बाद कार्रवाई करी है। ईडी एविडेंस के बाद ही कोई कार्रवाई करती है, वो बता रही है। उसके बाद अगर वो पेश कर रही है और आप बोलते हैं कि अगर झूठा है, तो आप अदालत से जमानत लेके आइए ना भाई साहब, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आपके पूरा आईएएस लोग भी इस मामले में गए हुए हैं, आज तक उनको जमानत नहीं मिल रही है। आपकी एक्स सीएम भी जो है, जिसको सीएम बोला जाता था, वो भी तो नहीं है कथित सीएम, तो आप अंदाज लगाइए, उसको भी जमानत नहीं मिल रही है। तो आप किस मुंह से बोलते हैं? और रही बात, अगर वहां पे भी अगर आप विषय को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से वहां पर परमिशन दी गई, लेकिन आपके समय में जो है 2022 में वन स्वीकृति किसके समय में हुई? आपके समय में हुई। 2011 में इसकी परमिशन जो है कोयले के लिए किसकी सरकार में हुई? केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी। किसे झूठ बना रहे हो भाई? किसे झूठ बना रहे हो? एविडेंस के साथ है, कागज के साथ है, मेरे पास पूरे पीडीएफ में पूरे एक चीज कागज में आपको पेश कर दूंगा। लेकिन झूठ बोलने की प्रवृत्ति थोड़ा भूपेश बघेल छोड़िए। ये वही आदत है जो आपने बोला था, झीरम कांड के सबूत मेरे जेब में, और आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए, झूठ पे झूठ बोलते रहे, सरकार चलाते रहे, और वही आपकी जो है आपके चमचे करते रहे, और सिर्फ भ्रष्टाचार करके इसको लूटा खसोटा। और जो छत्तीसगढ़ महातारी और छत्तीसगढ़ संस्कृति का जो आपने प्रचार करके, लेकिन उसका जो है दोहन किया है, ये महातारी आपको चोट पहुंचाई है। बचने वाले कोई नहीं है, कोई भी हो। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है, और ये दिखाता है कि किस प्रकार से अगर पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा भी होगा, वो बख्शने वाले उसको नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो अदालतें खुली हैं। बघेल जी बार-बार कह रहे हैं कि अडानी का उन्होंने विरोध किया, इसलिए हुई है कार्रवाई। इतने दिन से क्यों नहीं हुई कार्रवाई? 2011 में अडानी की किसकी सरकार, केंद्र की आपकी सरकार ने परमिशन दी थी ना, और 2019 में आपकी भूपेश बघेल जी आप खुद परमिशन को ओके करे हैं, और लेटर लिखे हैं कि इनको जारी किया जाए। तब आप अडानी का विरोध नहीं करते, उसकी गोद में जाके बैठ जाते हो। तो ये दोहरा चरित्र बंद करिए साहब। जनता देख रही है, जनता जानती है, जनता समझती है, और इसी कारण से आपको हर चुनाव फेंका, उसके बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है।
करिए जितना करना, लेकिन अदालतें खुली है। मैं फिर से कहूंगा, अदालतें खुली है, आप जाइए अदालत। आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो अदालतें खुली हैं, लेकिन कार्रवाई तो होके रहेगी। कोई भी गलत हो वो बचने वाला नहीं है, वो हमारी सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये बीजेपी का भी तर्क सुन लिया हमने, कांग्रेस जो कह रही है वो भी हम सुन लिए, और आर्थिक नाकेबंदी की कांग्रेस की तैयारी है, लेकिन मुद्दा वही अडानी पर केंद्रित। चलते हैं चौबे जी के पास और उनसे समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। चर्चा तो शराब घोटाले की होनी चाहिए, पर उसकी बात ही नहीं हो रही है। ये अडानी की वजह से ये सारा खेल हो रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और बीजेपी जो खुलासे कर रही है कि भाई अनुमति तो इनकी सरकार में मिली थी, इसमें कितनी सच्चाई है? मोहन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारी परमिशन जो हैं वो भूपेश सरकार के ज़माने में ही हुई हैं। अब ये अलग बात है कि भूपेश जी को इसका पता था कि नहीं था। इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि में ये जानना चाहिए कि जो भी ये परमिशंस मिली हैं, सबसे ख़तरनाक बात तो इसमें ये है कि जो सीए लैंड ट्रांसफ़र हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वह भी संदेह के घेरे में है। एक रायगढ़ के एक भूमाफिया ने 11 सेल कंपनियों के द्वारा महाजैनको को 100 करोड़ रुपए में सेल की है ये ज़मीन, जिसको सीए लैंड कहते हैं। सीए लैंड ट्रांसफ़र होने के बाद ही भूपेश सरकार ने पर्यावरण 1 पर्यावरण 2 की परमिशन दी है। तो जब तक ये सीए लैंड ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये ज़मीन उनको नहीं दी जाएगी। तो ये अब ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर भूपेश सरकार ने जो भी है, जो सीए लैंड को लेके, जो सीए लैंड ही अब डाउट में है, क्योंकि वो जो नटवरपुर विलेज है वो महसती गांव है। वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने उसको पूरा चक्रव्यूह रच के उस 100 करोड़ की ज़मीन को महाजैनको ने खरीदी है, इसके लिए बड़ा थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। महाजैनको को जब इस पर लीज अलॉट हो गई तो उन्होंने कहा कि हमको सीए लैंड चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक लर्न नेचुरल कंसल्टेंट कंपनी जो छत्तीसगढ़ में काम करती है उसको उन्होंने अपॉइंट किया ज़मीन के लिए। उससे पहले जो कंपनी के ब्रोकर्स थे वो रायगढ़ में ज़मीन ढूंढ रहे थे। ब्रोकरों ने उस भूमाफिया से मिलके लर्न नेचुरल कंपनी, जो कि अवंती विहार में उसका ऑफिस है, मिलकर इस पूरी विरोचना को रचा। ऐसे अखबारों में विज्ञापन दिए ज़मीन खरीदने के लिए जिनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनका सर्कुलेशन ही नहीं है। जब ये सब हो गया तो जब वहाँ के छोटे मोटे अखबारों में ये बातचीत चली तो थोड़ा कंपनी घबराई भी, और उन्होंने फिर इस मामले को दबाते हुए किसी तरीके से जल्दी डीजी फॉरेस्ट की परमिशन ली, और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंत्रालय से परमिशन हुई, और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन। ये तीनों परमिशन इत्तेफाक से भूपेश सरकार के ज़माने में ही हुई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये स्थिति यह है कि दोनों सरकारें, जब विष्णुदेव सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार का टॉलरेंस नहीं करेंगे, तो क्या उस सीए लैंड की जांच कराएगी क्या भाजपा, जो जिसके कारण ये पूरा बवाल मचा हुआ? ना सीए लैंड मिलती, ना ये पेड़ कटते। टोटल खेल सीए लैंड का है, जो ऑलरेडी डाउट में है, क्योंकि वो महसती गांव है और उसके ना तो रजिस्टर रिकॉर्ड है और ना कुछ है। अभी हाल ही में जब फॉरेस्ट वाले वहाँ पर उस ज़मीन को कब्जा लेने के लिए गए तो आदिवासियों ने उनको रगड़ के मारा और वो वापस आ गए। अब वो ज़मीन है ही नहीं वहाँ पर। और ये जो बघेल जी बार बार कह रहे हैं कि वो गए थे, अभी जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये जो पॉइंट दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, उसमें सच्चाई कितनी है? इसमें मामला ये है कि देखिए, ये कह रहे हैं अदानी उसकी कटाई कर रहा है। टेक्निकली क्या है कि ये सारी परमिशन महाजैनको ने ली है, और कटाई की भी जो आदेश दिया है वो महाजैनको ने दिया है ऑन द बेस ऑफ सीए लैंड। अब अदानी तो सिर्फ माइन डेवलपर है। जब ये जमीनें कट जाएंगी, साफ हो जाएगी, तब वो उस पर उतरेगा। अब वो पर्दे के पीछे से काट रहा हो, पीट रहा हो, ये अलग बात है, जांच का विषय है, जिसको लेकर भूपेश बघेल उठा रहे हैं। लेकिन अगर वो सीए लैंड इनके ज़माने में अलॉट हुई है, भूपेश बघेल के ज़माने में, अगर वो सीए लैंड जो फर्जी लैंड है वो अगर उसके कागज देके 100 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, बाकायदा 11 सेल कंपनियों ने उस का पेमेंट रिसीव किया है, तो ये इसकी जांच होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। और अगर वो फर्जी ज़मीन है तो फिर ये जितनी भी परमिशन है वो सब फर्जी हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ तथ्य हैं जिसके कारण बीजेपी कह रही कि भाई इस मामले से तो कोई लेना देना नहीं है। तो किर जी, क्या यही सच्चाई है
इस मामले से तो लेना देना नहीं है ना कि अडानी के अनुमति नहीं मिली या मिली, इस वजह से आप लोगों ने गिरफ्तारी कर ली। देखिए एक बात समझिए, अनुमति विधिवत मिली 2011 में, जिसमें यूपीए की कांग्रेस की सरकार रही, और अब जो है वही बता रहा, जून 2011 में जो है जून 2011 में इसको अनुमति मिली। जून 2011 में जब अनुमति मिली है तो सरकार जब यहां पर आई है कांग्रेस की, तो भूपेश बघेल ने स्टेज 1 के लिए वन की परमिशन कैसे दी, कटाई के लिए वन की परमिशन काटने के लिए दी, वन मंत्री के थ्रू, बाकायदा और मुख्यमंत्री की साइन है उसमें, और उन्होंने स्टेज 1 की कटाई का जो है अक्टूबर 2019 में परमिशन दी है स्टेज 1 के लिए। और अगर स्टेज 2 की बात करें जो है, तो स्टेज 2 में जो है बाकायदा स्टेज 2 के लिए अप्रैल 2022 को इन्होंने परमिशन दी है। तो किस मुंह से बात करते हो भाई? आप परमिशन देने वाले आप हो, कटवाने वाले आप हो, वहां से केंद्र से जो है अगर अलॉट करने की बात करें अडानी की, तो वो देने वाले आप हो 2011 में, और उसके बाद आप बात करते हो, उसका विरोध करते हो। ये वही तो बोल रहा हूं, दोहरा चरित्र क्यों? जब आपके ये सिर्फ अपने बेटे से ध्यान भटकाने के लिए ये इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मैं आपको एकदम साफ तौर बता रहा हूं, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि अभी और आगे तक जाएगा। अभी तो इनके बेटे नपे हैं, अभी और भी कहीं बड़ी मछलियां हैं इनकी, बोली थी इस बात को, और ईडी ने बाकायदा साबित किया है सबूत के साथ कि हमारे पास पूरे एविडेंस है। तो भाई इसी कारण से तो अदालतें उनको जमानत नहीं दे रही हैं, इसको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए, अपने बेटे का जो है चेहरे के पीछे चेहरा छुपाने के लिए अडानी को लाया जा रहा है। क्या शिव सिंह ठाकुर जी, इस तरीके के जो आरोप हैं, इस गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जोड़ा जा रहा है? देखिए मोहन जी, ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी जो भी बता रही है, ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। जब भूपेश जी की सरकार ने वन अधिकार पत्र दिया था वहां के रहने वालों को, वो कानून ग्राम सभा को बिना अनुमति के आप जंगल काट नहीं सकते, ग्राम सभा के बिना, वो ग्राम सभा से अनुमति नहीं लिया गया। मैं और को बोलूंगा कि बीच में नहीं बोलने का, नहीं तो फिर विवाद वो हो जाएगा भाई। बीच में आपके नहीं बोला हूँ, आप मत बोलिएगा। तो मेरा कहने मतलब ये है कि झूठ का पुलिंदा है। और शराब घोटाला, अरे 2 साल से ज्यादा हो गया शराब घोटाला, अभी आप जो है चैतन्य बघेल को आज आप क्यों कर रहे हो, परेशान कर रहे हो? ये एविडेंस है बाकायदा भूपेश बघेल की साइन के साथ। आज क्यों कर रहे हो आप? 2 साल पहले का जो है प्रक्रिया है, 2 साल तक आपने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर पाया है, आज आप उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे साहब, गिरफ्तार तो जब तक सबूत नहीं इकट्ठा होता तब तक ईडी कार्रवाई नहीं करती। आप देखिए, संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति रहे हैं ठाकुर साहब, शिव भाई, और उसके बाद आप ऐसी बातें ना करिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए। आप समझदार इंसान हैं, मुझे जो लगता है, लेकिन उसके बाद ऐसा सिर्फ अपनी पार्टी की चमचागिरी के चक्कर में ऐसा ना बोलिए। देखिए, ईडी जब कार्रवाई करती है तो पूरी पहले सबूत इकट्ठा करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है, गवाह इकट्ठा करती है, उसके बाद वो कार्रवाई करती है। बाकायदा पहले वो गिरफ्तार नहीं करी, उनके घर में गई, बाकायदा उनकी जो है पूरा जवाब तलब किया, और जब वो जवाब नहीं दे पाए, जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए, तो उसको गिरफ्तार करी है। तो सबूत बाकायदा जो है इनके पास पड़ा हुआ है। लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस एक तरफ आ गई है। पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ महातारी को लूटने की पूरी कोशिश की, ये गलत है। हमारा बात को उनकी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। अरे मोहन जी, मैं ये बोल रहा हूँ, तथा कथित शराब का घोटाला 2 साल से ज्यादा से चल रहा है। अनवर डेबर जी का नाम लिया इन्होंने, वो अंदर है, खवासी लखमा जी अंदर। आज वो जब तरनार में भूपेश बघेल जी गए, तभी उस भुट्टू को आज शराब घोटाला दिख रहा है। आज 2 साल से क्या हुआ था? जबकि 3 बार आपने भूपेश बघेल जी के निवास में 2 बार ईडी का, 1 बार सीबीआई का छापा मार चुके हो आप। आज वो जब 24-25 विधायकों को लेकर जब गए, शराब घोटाला कितना दिन से चल रहा है? 2 साल से ज्यादा चल रहा है। आज 2 साल से पहले के आपने क्यों नहीं उनको जो है अंदर कर दिया? चलिए, 2 साल हो गया। राजनीतिक स्टैंड है कुल मिलाकर भूपेश बघेल जी को, जो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से लिप्त हो गई है, कई करोड़ों के जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए। शिव सिंह जी, 2 साल तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और ये कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल है।
धज्जियां उड़ा रहे ठीक है। हैं। इसको देखते हुए ये परेशान होकर ठीक है, टाइमिंग पर बड़ा सवाल है। ये टाइमिंग जो आप लोग ने चुनी है वो गलत है। देखिए टाइमिंग की बात नहीं, 2 साल पहले कार्रवाई हो चुकी थी। पहले कार्रवाई जब जितने सबूत मिले उसके हिसाब से सूर्यकांत तिवारी कांग्रेस का, अनवर ढेबर कांग्रेस के, और उसके अलावा तत्कालीन अधिकारी जो है सौम्या चौरसिया और साहू के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। तो ये बताता है, और उसके बाद एविडेंस जब इकट्ठे होते हुए आए तो आज जब इकट्ठा, अरे भाई सुन लो, जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं शिव जी। तो ये इकट्ठा करते हुए सारे एविडेंस होते होते आज एक एक व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है। 2000 करोड़ से घोटाला आज 3000 करोड़ पहुंच चुका है। अब अंदाज लगाइए ये कितनी बड़ी घोटाले की खाई है जो अभी कब पटेगी समझ नहीं। चलिए दोनों अलग अलग मसले आप लोगों ने किया है। आज के मसले पे आते हैं। ठीक है, पूरे बदनाम कर दिया पूरे देश तो ये बात आ गई। चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। चौबे जी, ये क्या वजह है कि ये मुद्दों का घालमेल हो गया, शराब घोटाले से अडानी में, अडानी से शराब घोटाले में? ये क्या वजह लग रहा है? भ्रमित करने की कोशिश है क्या? सियासत क्या दिखाती है? देखिए, सियासत में मेरा ये कहना है कि क्या भूपेश बघेल ने परमिशन देते वक्त उन्हें नहीं मालूम था कि पेड़ कटेंगे? जब उन्होंने परमिशन दी तब भी उनको पता था कि हाँ पेड़ कटेंगे। अब जब पेड़ कटना शुरू हो गए, परमिशन आपने दी है, वो बात अलग है कि टाइमिंग के हिसाब से उनके बच्चे की गिरफ्तारी और अडानी के वहाँ जाना जो है, धरना प्रदर्शन करना, वो अलग अलग बात है। अब जैसे ये ठाकुर साहब बोल रहे थे कि वो ग्राम सभा की परमिशन ही नहीं है, तो जब सीए लैंड ट्रांसफ़र हो गई, सीए लैंड ट्रांसफ़र होने का मतलब ही है कि आपको वहाँ पर अब पेड़ काटने की परमिशन मिल गई, ये आपकी सरकार ने दी है। जब परमिशन मिल गई तो फिर अब उसमें दिक्कत क्या है जब पेड़ कट रहे हैं? तो इसको पॉलिटिकली जो बनाया जा रहा है ये मुद्दा नहीं है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या विष्णुदेव सरकार जो सीए लैंड, जो फर्जी लैंड है, मतलब जो डाउट में जो लैंड है, उसकी इंक्वायरी करेगी क्या? जल्दी उसकी इंक्वायरी अगर होती है तो ये जो सारी परमिशन वैसे है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है। तो जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी 30 सेकंड। वही मैं बोल रहा, बिल्कुल जो है आपने, इन्होंने सही कहा वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कि क्या भाई आपने परमिशन दी तो आपने सब चीजों को देखने के बाद दिया, उसका विरोध क्या? विरोध क्यों भाई? इसमें बाकायदा लिखा था कि कितने पेड़ कटेंगे, कितने एरिया में कटेंगे, कितने हेक्टेयर में कटेंगे, ये सारी चीज की डिटेल है। उसके बाद आपने बता रहा हूं, स्टेज 1 और स्टेज 2 में दोनों परमिशन आपने दी है, आपकी साइन है और आपके वन मंत्री की साइन। तो ये गलत बात करने की बात पास पेश करके आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ नहीं होने वाला। आपके बेटे भी गिरफ्तार हुए हैं, हो सकता है कि आप भी गिरफ्तार हो, कल की ये तैयारी है, कल को गिरफ्तार ना करेगा क्योंकि एविडेंस अभी बढ़ते जा रहे हैं, एविडेंस बढ़ते जा रहे हैं। भूपेश बघेल भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ये बड़ी बात है, इसको मानना पड़ेगा। इसी कारण से वो बचाने के लिए आखिरी हाथ पैर मारे, बोलते हैं ना, बचने की कोशिश में आखिरी हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। ये बता रहा है कि किस प्रकार से आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई कर रही है, एक संवैधानिक है, संस्था है, लेकिन आप सिर्फ इल्जाम जो है पार्टी को लगाकर बच नहीं सकते। ये दोनों चरित्र आप कितना भी मान लीजिए, भूपेश बघेल जी पूरी जनता ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि आपने इस प्रदेश को, छत्तीसगढ़ महाकाली को सिर्फ लूटा, खसोटा, नोचा है और संस्कृति के सिले आड़ में आपने सिर्फ उसको दोहन किया है। आपने चरागा बना दिया पूरे छत्तीसगढ़ को। ये अब भ्रष्टाचार का ये बताता है कि किस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार किया और चारागाह बना दिया। आप बचने वाले नहीं हैं। धन्यवाद आपका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े थे, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।